मित्रों, आप सभी ये तो जानते हैं कि लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण को ये वरदान मिला था कि वो 6 महीने सोएगा और 6 माह जागेगा। लेकिन मित्रों, क्या आपको ये पता है कि कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी ने उसे विवाह की रात कैसे जगाया था? अगर नहीं तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभकर्ण ने 3 स्त्रियों से विवाह किया। कुंभकर्ण की पहली पत्नी का नाम वज्रज्वाला था। वज्रज्वाला दैत्यराज बलि की बेटी थी। विवाह के बाद दंपति के 2 पुत्र हुए जिनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। कुंभ निकुंभ भी अपने पिता की तरह ही बलशाली और शक्तिशाली थे। उन्हें धन के देवता कुबेर की निगरानी का खास दायित्व सौंपा गया था। ये दोनों भी भगवान राम और वानर सेना के खिलाफ युद्ध में लड़े थे, जहाँ दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि वज्रज्वाला अपने पति कुंभकर्ण के साथ साथ रावण की प्रयोगशाला में कई तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाती थी। वहीं कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था, जो एक राक्षसी थी और इस सयाद्री की राजकुमारी थी। कर्कटी पर मुग्ध होकर कुंभकर्ण ने उससे विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह की रात ही वो बेसुध होकर सो गया। फिर जब कर्कटी कक्ष में आई तो उसने देखा कि उसके स्वामी सो रहे हैं, जिसके बाद वो कुंभकर्ण के करीब गई और उसे जगाने का प्रयास करने लगी। राक्षसी होने के साथ साथ वो मायावी भी थी, इसीलिए उसने भोलेनाथ की स्तुति की और कुंभकर्ण को जगाने लगी। उसने पहले भगवान से लघु सेना की इच्छा प्रकट की। वो कुंभकर्ण को जगाने के लिए कभी उसके शरीर के ऊपर चढ़ जाते तो कभी उसकी नाक और कान में भालों का इस्तेमाल करते ताकि वो जाग जाए। लेकिन कर्कटी की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई, जिसके बाद राजकुमारी कर्कटी सोच में पड़ गई कि अब स्वामी को कैसे जगाया जाए। तब उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें भोजन पसंद है, शायद वो इसकी सुगंध से जाग जाए। फिर कर्कटी ने भगवान शंकर की स्तुति की और खूब सारा भोजन प्रकट हो गया। फिर क्या था, स्वादिष्ट खाने की सुगंध जब कुंभकर्ण की नाक के नथुनों में गई तब उसके शरीर में हलचल होने लगी। ये देख कर्कटी बहुत ही प्रसन्न हुई और कुछ ही देर में कुंभकर्ण नींद से जाग गया। और आखिरकार कर्कटी के इतने प्रयासों के बाद कुंभकर्ण अपने विवाह की रात नींद से जाग गया। वहीं कुछ समय बाद दंपति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भीमासुर रखा गया। लंका युद्ध में कुंभकर्ण के मरने के बाद कर्कटी अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली गई ताकि उन्हें देवताओं से दूर रखा जा सके। बाद में बड़ा होने पर जब भीमासुर को अपनी पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो उसने देवताओं से प्रतिशोध लेने का फैसला लिया। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और महादेव ने उसे भस्म कर दिया। वहीं जहाँ वो भस्म हुआ था वहीं भोलेनाथ के एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। बता दें कि इन दोनों के अलावा कुंभकर्ण ने एक तीसरा विवाह तड़ितमाला के साथ किया था। तड़ितमाला कुंभपुर के महोदर नाम के एक राजा की पुत्री थी। रामायण ग्रंथ में कुंभकर्ण के एक और पुत्र के बारे में भी उल्लेख मिलता है, जिसका नाम मूलकासुर था। जानकारी के लिए बता दें कि मूलकासुर का वध माता सीता के हाथों हुआ। अब मित्रों, ये तो आपने जाना कुंभकर्ण की 3 पत्नियों के बारे में। इसी के साथ आपको बताते हैं कुंभकर्ण से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक भी था? एक ऐसा वैज्ञानिक जो अपनी विशालकाय प्रयोगशाला में अपनी पहली पत्नी वज्रज्वाला के साथ काम करता। दोनों वहाँ मिलकर बड़े बड़े मायावी अस्त्र शस्त्र बनाते, जिनको भेद पाना असंभव था। ये प्रयोगशाला किष्किंधा के दक्षिण की एक गुफा में स्थित थी, जिस कारण इसे कोई भी देख नहीं पाता था। बता दें कि कुंभकर्ण साल के 6 महीने अपनी इस प्रयोगशाला में काम करके ही समय बिताते, जिस कारण वो आम जनता की नजरों से दूर रहते। कुंभकर्ण द्वारा बनाए गए बहुत से दिव्यास्त्रों को उसका भाई रावण भी प्रयोग करता, और इतना ही नहीं, उसके बहुत से विमानों को भी रावण अपने साथ युद्ध में ले जाता। यदि आपने महर्षि वाल्मीकि के ग्रंथों को पढ़ा हो तो उसमें भी कुंभकर्ण के बहुत से दिव्यास्त्रों का नाम मिलता है और उनकी शक्तियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। और ये सभी दिव्यास्त्र कुंभकर्ण की महान बुद्धि के ही प्रमाण है। अब मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रावण ने भी ज्यादातर युद्ध कुंभकर्ण के शस्त्रों की सहायता से ही जीते। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। शायद वही कुंभकर्ण के साथ भी हुआ। एक बार कुंभकर्ण ने भूख से बेहाल होकर दिव्यास्त्र की सहायता से तपोवन का इलाका तहस नहस कर दिया। इस पर सभी ऋषि मुनियों ने खून की अग्नि से एक शस्त्र बनाया और राक्षस कुंभकर्ण के शस्त्र को तोड़ दिया। लेकिन कुंभकर्ण इस पर शांत नहीं हुआ। उसने ऋषि मुनियों पर पुनः प्रहार किया, जिसके उत्तर में ऋषि मुनियों ने कुंभकर्ण को ऐसा श्राप दिया जिससे उसका अभिमान चूर चूर हो गया। उसको श्राप मिला कि उसकी प्रयोगशाला में बनने वाला कोई भी शस्त्र अब काम नहीं करेगा। और मित्रों, बता दें कि यही वजह थी कि प्रभु राम के समक्ष कुंभकर्ण के एक भी शस्त्र काम नहीं कर पाए। अब आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि एक परम ज्ञानी और इतना होनहार वैज्ञानिक होकर भी वो अपना जीवन सोकर व्यतीत क्यों करता था? तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जिसकी माने तो सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा और देवी सरस्वती इस बात से पहले से ही वाकिफ थे कि अगर कुंभकर्ण जागता रहा तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। वो लगातार राक्षसों के लिए खतरनाक और बलशाली दिव्यास्त्र बनाता रहेगा और आमजनों के प्राणों को क्षति पहुंचाता रहेगा। इसके बाद देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी और उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उसने वरदान मांगते समय इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया और तभी से राक्षस कुंभकर्ण साल के 6 महीने सोने और 6 महीने जागने लगा। मित्रों, जानकारी के लिए बता दें कि कुंभकर्ण की इस यंत्र मानव कला को
विजर्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्य मालिनी ने भी महारत हासिल की थी। साथ ही आपको बता दें कि रावण की सेना में कुंभकर्ण के अलावा अस्त्र शस्त्र या फिर यंत्र बनाने वाले और भी बहुत से वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभूक और वज्रज्वाला। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कर्कटी ने विवाह की रात कुंभकर्ण को कैसे जगाया। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसी सभी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।